नामी है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान वो कैसे आया, सबसे पहले भगवान से वो ज्ञान कैसे परंपरा में आया, भगवान ने वो ज्ञान किसको दिया, फिर उस भगवान ने जिसको दिया था उन्होंने किसको दिया, फिर उस ज्ञान के विषय में पूरा विस्तृत वर्णन इस अध्याय के अंदर श्री भगवान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। तो दिव्य ज्ञान जो है वो परंपरा से ही चलता है, हम सभी जानते हैं, और परंपरा से जो ज्ञान आता है वो विशुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता, परंपरा से आता है। लेकिन जो बिना किसी परंपरा से मनमाने ढंग से जो भी ज्ञान आता है वो उसमें कुछ मन से लोग जोड़ देते हैं, कुछ मनमाने ढंग से उसमें कुछ पद्धतियाँ चल जाती हैं जो कि मानव समाज में देखने में बड़ी अच्छी लगती है। आज के समय में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो परंपरा से नहीं आते, लेकिन उनको देखने से ऐसा लगता है कि आह कितने अच्छे संत हैं, कितना अच्छा इनका जीवन है। हाँ, लोग पागलों की तरह उनको फॉलो भी करते हैं। ठीक है, हम किसी की श्रद्धा के ऊपर यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, बात यह है कि परंपरा से जो ज्ञान आता है वो विशुद्ध होता है। उसी दिव्य ज्ञान को कैसे आगे दिया गया परंपरा में और फिर उनके द्वारा आज हमारे तक ये ज्ञान आया है, उस ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है बहुत ही अद्भुत श्लोक है, और इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उन्होंने जो हमारे लिए उदाहरण स्थापित किए हैं, जो एग्जाम्पल्स सेट किए हैं, उनको फॉलो करके अगर हम चलेंगे ना तो सब कुछ स्मूथली एकदम, मतलब क्या कहना चाहिए, मक्खन की तरह हमारा जो भक्ति मार्ग है एकदम सरल रहेगा। लेकिन मनमाने ढंग से करेंगे तो, आज जैसे मैं एक लेक्चर सुन रही थी चक्रवर्ती प्रभु का, तो वो बोल रहे थे कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने आचार्यों का, मतलब मूलतः जो हमारे षड गोस्वामी हैं उनका मोड एंड मिशन कैसे उन्होंने पूरा अपने अंदर जीवन में उतार लिया। षड गोस्वामियों ने क्या मुख्य दो कार्य की, कौन से? मंदिर स्थापना और ग्रंथ की रचना। श्रील प्रभुपाद ने दोनों अपने जीवन में उतार लिए। मुझे इतना अद्भुत, मतलब मुझे ये फील हो रहा था, ऐसा मुझे अनुभूति हो रही थी जब मैं इस चीज़ को सोच रही थी कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने दोनों चीज़ें अपने जीवन में उतारी हैं। ग्रंथों की रचना भी की, ट्रांसलेशन भी किया, और मंदिर भी बनाए। हमारे आँखों के लिए, हमारे नेत्रों को आनंद मिले, भगवान का दर्शन मिले, उसके लिए मंदिर स्थापन किया। और उससे भी बढ़ के भगवान का दर्शन कैसे होता है? भगवान के वचनों को सुनकर या भगवान की कथा को सुनकर। जैसे हम सभी जानते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वृंदावन में अपने परिकर के साथ परिक्रमा कर रहे थे, पूरे वृंदावन की परिक्रमा। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा थी, उसके अंदर अंतर्गत वृंदावन की परिक्रमा का भी दिन आया। तो सभी लोगों ने कहा क्रमशः कि हम लोग सब वृंदावन की परिक्रमा करने जाएंगे, हम जो देवालय हैं हम सब दर्शन करेंगे, हमारे आचार्यों के द्वारा स्थापित अथवा जितने भी मंदिर हैं वृंदावन में हम सबका दर्शन करेंगे। वहाँ पर दो विकल्प प्रस्तुत हुए कि एक तो जो है गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपना उपदेश देंगे, अपना जो है लेक्चर वहाँ पर देंगे। दूसरा विकल्प था कि देवालयों के दर्शन करने। श्रील प्रभुपाद चतुर थे। श्रील प्रभुपाद ने सोचा भगवान का दर्शन भगवान को देखने से ज़्यादा भगवान को सुनने में होगा। आप खुद ये अपने जीवन में अनुभूति कर चुके होंगे सभी, मुझे लगता है कि जितना हम भगवान को देखते हैं उससे ज़्यादा जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे दर्शन होते हैं भगवान के, है ना, क्योंकि हम सुन रहे होते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, एक श्लोक बहुत सुंदर है भागवतम में, कि भगवान की लीलाएं, कथाएं, भगवान के चरित्र अथवा तो भगवान के भक्तों के चरित्र। मैं तो कभी कभी इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ मैं बोल पाती हूँ कि भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्तों के चरित्र इतने ज़्यादा हमारे अंदर गहराई में उतरते हैं, उससे हम ज़्यादा भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमको पता चलता है कि भक्तों के लिए किस हद तक भगवान चले जाते हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। कृष्ण कुछ नहीं सोचते इधर का उधर का,